हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित संस्कृत मंजूषा को। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं द्वितीय पाठ, जिसका नाम है चित्र पाठ, यानी कि चित्रों को देख करके हम उनके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझने से पहले कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके शब्द अर्थों को समझना। तो बच्चों, सत्याग्रहण का अर्थ होता है सत्य के लिए मन, वचन और कर्म से प्रेरित करना। अन्यत का अर्थ होता है बच्चों और। अयच्छत यानी दिया। कवित्री का अर्थ होता है कविता करने वाली। अभूषयत यानी शोभित किया। प्रेषितवान का अर्थ होता है भेजा। भारतानुरागिणी यानी भारत देश से प्रेम रखने वाली। प्रभुतम बहुत। सुरम्यम का अर्थ होता है बच्चों अति सुंदर। आक्रांतवंतः सताए गए या डराए गए। स्मारयति यानी याद दिलाती है। विचलन्ति स्म विचलित होते थे। छदि छत। स्तंभे विनापि यानी खंभों के बिना, स्तंभों के बिना। अधिवेशनानि यानी बैठकें। तो बच्चों, अब हम पाठ की पंक्तियों की व्याख्या करना स्टार्ट करते हैं। और अब आप लोगों को अच्छे तरह से जो भी मैं बताऊंगी तो वो आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, तो बच्चों देखिए, सबसे पहले यहाँ महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यह महात्मा गांधी जी का चित्र दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अयम कह। अयम का अर्थ होता है बच्चों यह, और कह यानी कि कौन। तो इसका अर्थ हो जाएगा यह कौन है। तो देखिए उत्तर होगा इसका अयम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। अयम मतलब यह राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हैं। ठीक है। कथम अयम राष्ट्रपिता। बच्चों, कथम का अर्थ होता है कैसे। अयम मतलब ये या यह। राष्ट्रपिता यानी राष्ट्रपिता। ठीक है, ये राष्ट्रपिता कैसे कहलाए। अगला देखिए, अयम वर्तमान भारत राष्ट्रस्य जनक आसीत्। ठीक है, अयम यानी ये वर्तमान राष्ट्र के जनक यानी कि पिता, या जनक अस्ति यानी है। यह या ये वर्तमान भारत राष्ट्र के जनक हैं या पिता हैं। ठीक है। कथम अयम प्रसिद्ध। कथम यानी कि ये किस लिए। अयम यानी कि यह या फिर ये। प्रसिद्ध यानी कि प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो अयम सत्याग्रहेण अहिंसा आंदोलनेन च परतंत्रम भारतम स्वतंत्रतम अकार्यत। अयम यानी ये, या हम कह सकते हैं इन्होंने। सत्याग्रहेण का अर्थ होता है सत्याग्रह। ठीक है। अहिंसा आंदोलनेन अहिंसा आंदोलन के। च का अर्थ होता है और। परतंत्रतम यानी परतंत्र। भारतम भारत को। स्वतंत्रतम यानी कि स्वतंत्र। अकार्यत यानी कराया। तो बच्चों, इसका अर्थ होगा इन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा आंदोलन के माध्यम से परतंत्र भारत को स्वतंत्र कराया। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगले, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है अयम कह, यानी कि ये कौन है या यह कौन है। अयम अस्माकं राष्ट्रस्य तृतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन महाभागः। अयम यानी कि ये। अस्माकं यानी कि हमारे। राष्ट्रस्य राष्ट्र के। तृतीय यानी तृतीय या फिर तीसरे। राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। ठीक है। तो देखिए इसका अर्थ होगा ये देश के, ये हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर
जाकिर हुसैन हैं। अस्य किम वैशिष्ट्यम आसीत्। अस्य यानी कि इनकी, किम मतलब क्या, वैशिष्ट्यम यानी विशेषता, आसीत यानी कि थी, इनकी क्या विशेषता थी। तो अयम नूतनाया प्राथमिक शिक्षा पद्धति विशेषज्ञ आसीत। अयम यानी कि इनकी या ये, नूतनाया यानी नए या नवीन, प्राथमिक यानी कि प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ यानी विशेषज्ञ, आसित यानी थे, ये नए या नवीन प्राथमिक शिक्षा पद्धति के विशेषज्ञ थे। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को अर्थ। देखिए बच्चों, अगले पेज की तरफ चलते हैं और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तो देखिए, अयम कह यानी ये कौन है। तो अयम भारतस्य एकादशः राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलामः। ठीक है, अयम यानी कि ये, भारतस्य भारत के, एकादश यानी कि 11वें, एक धन दश, एकादश यानी 11वें, राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ठीक है, ये भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। अगली लाइन देखिए बच्चों, अस्य जन्म कदा अभवत्। अस्य यानी कि इनका, जन्म कदा यानी कि कब, अभवत् हुआ, इनका जन्म कब हुआ। अस्य जन्म 1931 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य पंचदशे दिनांके अभवत्। अस्य यानी कि इनका जन्म 1931 तमे यानी कि में, वर्षे वर्ष, अक्टूबर मासस्य यानी अक्टूबर मास के, अक्टूबर महीने के, पंचदशे पंच धन 10 यानी कि 5 और 10 15, 15 दिनांक यानी दिनांक या तारीख को, अभवत यानी हुआ। इनका जन्म सन 1931 में अक्टूबर महीने की 15 तारीख को हुआ। ठीक है, अगली लाइन देखिए, अस्य जन्म तमिलनाडु प्रान्तस्य रामेश्वर नामके स्थाने अभवत्। अस्य यानी इनका जन्म तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वर नाम के यानी रामेश्वर नामक स्थाने, स्थान में, अभवत यानी हुआ। इनका जन्म तमिलनाडु राज्य के या फिर प्रांत के रामेश्वर नामक स्थान पर हुआ। अगली लाइन है, कथम अयम प्रसिद्ध। कथम यानी कि क्यों या किस लिए, अयम मतलब ये, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध है, ये क्यों प्रसिद्ध है या ये किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, तो अयम महान वैज्ञानिक, अयम का अर्थ होता है ये, महान यानी कि महान, वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक, ये महान वैज्ञानिक हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अब अगली लाइन है, अयम मिसाइल मैन इति नामना प्रसिद्धः अभवत्। अयम यानी कि ये, मिसाइल मैन का अर्थ होता है मिसाइल मैन, इति मतलब के, नामना नाम से, प्रसिद्ध प्रसिद्ध, अभवत हुए, ये मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, अगली लाइन देखिए, अयम कह, ये कौन है। अयम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाभागः। अयम यानी ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाशय हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाशय हैं। कथम अयम प्रसिद्ध, कथम का अर्थ होता है क्यों, अयम मतलब ये, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध है, ये क्यों प्रसिद्ध है। तो स्वतंत्र भारतस्य संविधान निर्माणे अस्य अपूर्वं महत्वपूर्णं च योगदानम आसीत्। स्वतंत्र भारतस्य का अर्थ होता है बच्चों, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माणे यानी कि संविधान के निर्माण में, अस्य इनका, अपूर्वम यानी कि अपूर्व, महत्वपूर्णम महत्वपूर्ण, च का अर्थ होता है और, योगदानम का अर्थ होता है बच्चों योगदान, आसित यानी था, इनका स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में अपूर्व और महत्वपूर्ण योगदान था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज की तरफ और देखिए है, आप इनको जानते होंगे,
चित्र देखकर आप पहचान सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ है इयम का। बच्चों जब कोई पुल्लिंग का शब्द होगा तो वहाँ पे क, और जब स्त्रीलिंग का होगा तो का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, कौन के लिए। तो देखिए इयम का यानी इयम मतलब ये, का मतलब कौन, ये कौन है। इयम महाराज्ञा लक्ष्मीबाई। इयम मतलब ये, महाराज्ञा यानी महारानी लक्ष्मीबाई है। ठीक है, ये महारानी लक्ष्मीबाई हैं। किमर्थम इयम प्रसिद्धा। किमर्थम मतलब होता है क्यों, प्रसिद्धा मतलब प्रसिद्ध, और इयम मतलब ये क्यों प्रसिद्ध हैं। तो देखिए अगली लाइन है इयम लक्ष्मीबाई 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वातंत्र्य संग्रामस्य वीरांगना आसीत्। इयम मतलब ये, वीरांगना का अर्थ होता है वीरांगना। ठीक है, लक्ष्मीबाई का अर्थ है लक्ष्मीबाई, ये तो नाम है। 1857 तमे मतलब में, वर्षे वर्ष, सन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के, वीरांगना यानी वीरांगना आसित मतलब थी। ठीक है, ये 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी। ठीक है बच्चों, अगली लाइन देखिए। त्रयोविंशति वर्षायु प्राप्ता इयं राजमहिषी आंग्ल साम्राज्यस्य सैन्यबलं प्रतिकर्तुं प्रयत्नवती। त्रयोविंशति वर्षायु का अर्थ होता है बच्चों 23 वर्ष की आयु में। ठीक है, प्राप्ता यानी कि प्राप्त। ठीक है बच्चों, अगली लाइन है इयम यानी कि ये। राजमहिषी, राजमहिषी का अर्थ होता है राजरानी। आंग्ल साम्राज्यस्य का अर्थ होता है अंग्रेजी साम्राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य। सैन्य बलम का अर्थ होता है सैन्य बल। प्रतिकर्तुम यानी कि प्रति, कार्य। प्रयत्नवती यानी कि प्रयत्न किया। ठीक है, तो 23 वर्ष की आयु में इन यानी कि राजरानी ने, महारानी ने अंग्रेज साम्राज्य के सैन्य बल के प्रति लोहा लिया। ठीक है, या प्रयत्न किया। रण क्षेत्रे वीर गतिं प्राप्तवती परंच यावज्जीवनम आंग्ल शासकानां झांसी नगर रातिक्रमणम नांगीकृतवती। ठीक है बच्चों, तो देखिए रण क्षेत्र का अर्थ होता है रण क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में। वीर गति का अर्थ होता है वीर गति। प्राप्तवती यानी कि प्राप्त की। परंच का अर्थ होता है परंतु। यावत जीवनम जब तक जीवन रहा। आंग्ल शासका नाम का अर्थ होता है अंग्रेजी शासकों के प्रति या ब्रिटिश शासकों के प्रति। झांसी नगरातिक्रमणम का अर्थ हुआ झांसी नगर पर अतिक्रमण। नांगीकृतवती का अर्थ हुआ स्वीकार नहीं की। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ हो जाएगा रण क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में वीर गति प्राप्त किया, परंतु जब तक जीवन रहा अंग्रेज शासकों का झांसी नगर पर अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया। अगली पंक्तियों की तरफ चलते हैं और देखिए दिया हुआ है इयम का। इयम मतलब ये, का मतलब कौन, ये कौन है। तो इयम भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू महाशया। ठीक है, इयम मतलब ये, श्रीमती सरोजनी नायडू महाशया। भारत कोकिला का अर्थ होता है भारत कोकिला। ठीक है, ये श्रीमती सरोजनी नायडू का उपनाम है। तो देखिए ये भारत कोकिला श्रीमती सरोजनी नायडू महाशया हैं। कथम इयम भारत कोकिला। कथम मतलब क्यों, इयम मतलब ये, भारत कोकिला यानी भारत कोकिला है। ये क्यों भारत कोकिला है। तो इयम विदुषी कवित्री सुमधुर भाषिणी च आसीत। इयम मतलब ये, विदुषी यानी विदुषी। कवित्री का अर्थ होता है कवित्री या कविता करने वाली। सुमधुर भाषिणी यानी सुमधुर भाषी, मीठा बोलने वाली, सुंदर बोलने वाली। च का अर्थ होता है और, आसित यानी थी। ये विदुषी कवित्री और सुमधुर भाषिणी थी। ठीक है बच्चों, अगली लाइन है इयं स्वतंत्र भारते उत्तर प्रदेशस्य प्रथमं राज्यपाल पदम अभूषयत। इयं मतलब
इन्होंने या फिर ये स्वतंत्र भारते स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश के प्रथम पहला पहली राज्यपाल पदम यानी राज्यपाल पद के को अभूषित यानी आभूषित या फिर सुशोभित किया। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा इन्होंने स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के पद को सुशोभित किया। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और जानते हैं इसके अर्थ को। तो देखिए लिखा हुआ है ईएम का। ईएम मतलब ये, का मतलब कौन। ये कौन है, तो ईएम प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी। ईएम मतलब ये प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी हैं। ये प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी हैं। ईएम कथम प्रसिद्धा। ईएम का अर्थ होता है ये, कथम यानी क्यों, प्रसिद्ध यानी प्रसिद्ध है। ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ईएम अस्माकं देशस्य प्रथम महिला प्रधानमंत्री आसीत्। ईएम का अर्थ होता है बच्चों ये, अस्माकं यानी हमारे, देशस्य देश के, प्रथम महिला प्रधानमंत्री आसीत् यानी थी। ये हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं। सर्वे जना इमा कुशल प्रशासिका रूपेण श्रद्धया स्मरन्ति। सर्वे यानी कि सभी या सब, जना यानी लोग, इमा इन्हें, कुशल प्रशासिका रूपेण कुशल प्रशासिका के रूप में, श्रद्धया श्रद्धा से, स्मरन्ति याद करते हैं। सभी लोग, सब लोग इन्हें कुशल प्रशासिका के रूप में श्रद्धा से याद करते हैं। अगली पंक्तियों को देखिए बच्चों। ईएम का, ये कौन है। ईएम भारतानुरागिणी परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया। ईएम ये भारतानुरागिणी, भारत से अनुराग रखने वाली, भारत से प्रेम रखने वाली, परम विदुषी यानी कि परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया हैं। ये भारत से अनुराग रखने वाली परम विदुषी डॉक्टर एनी बेसेंट महोदय हैं। अस्या का विशेषता। अस्या यानी इनकी, का यानी क्या, विशेषता, विशेषता है। इनकी क्या विशेषता है। इयम जन्मना आंग्ल देशिया। इयम मतलब ये, जन्मना का अर्थ होता है जन्म से, आंग्ल देशिया यानी इंग्लैंड देश की, आंग्ल देश की। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा ये जन्म से अंग्रेज यानी आंग्ल देश की या फिर इंग्लैंड देश की थी। यानी कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, अंग्रेज देश में, इंग्लैंड देश में। ठीक है, ये एक आंग्ल देशीय थी यानी ये विदेशी थी, तो इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था। ठीक है, इनका जन्म आंग्ल देश में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। बच्चों आंग्ल का अर्थ होता है अंग्रेज। ठीक है, अगला लाइन देखिए। इयम हिंदू विश्वविद्यालयस्य निर्माणाय प्रभूतं धनं विस्तृतं भूखंडं च अददात्। इयम यानी कि इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय से यानी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए प्रभूतम धनम यानी बहुत धन, विस्तृतम विस्तृत बहुत ज़्यादा। ठीक है, भूखंडम भूखंड भूमि का टुकड़ा, च यानी और, अददात यानी दिया। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ होगा इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए सबसे पहले बहुत धन और विस्तृत भूखंड यानी भूमि का टुकड़ा दिया। अगली लाइन है। अस्या भाषणेषु रचनासु च संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृत भाषाया च गौरवं प्रकाशितम् अस्ति। अस्या का अर्थ होता है इनके, भाषणेषु भाषणों, और च का अर्थ होता है और, रचनासु यानी कि रचनाओं में, संस्कृत वाङ्मयस्य का अर्थ होता है संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषाया यानी संस्कृत भाषा, च और, गौरवम का अर्थ होता है गौरव, प्रकाशितम यानी प्रकाशित है। ठीक है, अस्ति का अर्थ होता है। तो देखिए इसका अर्थ हो जाएगा इनके भाषणों और रचनाओं में संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का गौरव प्रकाशित है। अगली लाइन है। इयम देशस्य स्वतंत्र भारते
महत्वपूर्णं योगदानम् अकरोत्। इन्होंने देशस्य देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान यानी योगदान, अकरोत यानी किया। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ हो जाएगा इन्होंने देश यानी हमारे देश भारत की, तो इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ और देखिए लखनऊ नगरम। ठीक है बच्चों, लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। उत्तर प्रदेशस्य का अर्थ होता है उत्तर प्रदेश की राजधानी, यानी राजधानी। अस्ति का अर्थ होता है। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इदम प्राचीनम सुरम्यम च नगरम अस्ति। इदम यानी यह, प्राचीनम प्राचीन पुराना, सुरम्यम सुंदर, च और नगरम नगर शहर, अस्ति यानी है। यह प्राचीन और सुंदर नगर है। अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति, यथा रेजिडेंसी स्थलम, इमामबाड़ा भवनम, सचिवालय भवनम, आंचलिक विज्ञान केंद्रश्च इदम किम। अत्र का अर्थ होता है यहाँ, बहूनि बहुत से, दर्शनीयानि का अर्थ होता है दर्शनीय, स्थलानि यानी कि स्थान, संति हैं, यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थान हैं। ठीक है, दर्शन करने योग्य, घूमने योग्य स्थान है। जैसे, यथा का अर्थ होता है जैसे, रेजिडेंसी स्थल, इमामबाड़ा भवन, सचिवालय भवन, आंचलिक विज्ञान केंद्र, इदम किम। इदम का अर्थ होता है यह, किम मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा बच्चों, यह प्राचीन और सुंदर नगर है। यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थान हैं, जैसे रेजिडेंसी स्थल, इमामबाड़ा भवन और सचिवालय। यहाँ यह क्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इदम रेजिडेंसी स्थलम अस्ति। इदम का अर्थ होता है यह, रेजिडेंसी स्थलम यानी रेजिडेंसी स्थल, अस्ति यानी है, यह रेजिडेंसी स्थल है। इदम अस्माकं देशभक्तानां आत्मत्यागम स्मारयति। इदम यानी कि यह, अस्माकं हमारे, देशभक्तान का अर्थ होता है देशभक्तों के, आत्मत्यागम आत्मत्याग की, स्मारयति यानी कि याद दिलाती है। यह हमारे देशभक्तों की आत्मत्याग की याद दिलाती है। प्रथमे स्वतंत्रता संग्रामे 1857 तमे वर्षे भारतीय वीराः। प्रथमे का अर्थ होता है बच्चों प्रथम, स्वतंत्रता संग्राम में 1857 तमे यानी कि में, वर्षे यानी कि वर्ष, भारतीय वीरा वीरों ने, आंग्ल शासन से यानी अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी शासन का, यदा जब या तब या, ठीक है बच्चों, विरोधम यानी कि विरोध, अकुर्वन किया। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में सन 1857 में भारतीय वीरों ने जब अंग्रेजी सरकार का, अंग्रेजी शासन का विरोध किया था, तदा देशभक्ता अत्रापि आंग्लान आक्रांतवन्तः। तदा यानी कि तब, देशभक्ता यानी देशभक्तों ने, अत्रापि अत्र धन अपि, अत्र का अर्थ होता है यहाँ, अपि यानी कि भी, आंग्लान का अर्थ होता है बच्चों अंग्रेजों पर, आक्रांतवंत यानी हमला किया। तो यहाँ से देखिए अर्थ हो जाएगा तब देशभक्तों ने यहाँ भी अंग्रेजों पर हमला किया था। अस्मिन् युद्धे राष्ट्रभक्ते स्वरक्तम प्रवाहितम। अस्मिन् का अर्थ होता है इस, युद्धे यानी युद्ध में, राष्ट्रभक्ते राष्ट्रभक्तों ने, स्वरक्तम यानी कि स्वरक्त या अपने खून को, अपने रक्त को, प्रवाहितम यानी बहाया। इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने अपना खून बहाया था।
तेषां त्यागेनैव स्वतन्त्रतायाम् एकं सोपानं निर्मितम्। तेषाम का अर्थ होता है इनके, त्यागेनैव का अर्थ होता है त्याग से ही, स्वतंत्रतायाम का अर्थ होता है स्वाधीनता, स्वतंत्रता का, एकम एक, सोपानम यानी सोपान या सीढ़ी, निर्मितम यानी निर्मित हुआ। ठीक है बच्चों, इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने अपना खून बहाया था। इनके त्याग से ही स्वाधीनता का एक सोपान निर्मित हुआ, स्वाधीनता का एक सीढ़ी निर्मित हुआ। अगला देखिए क्या दिया हुआ है इमामबाड़ा के बारे में। तो देखिए पत्तियां हैं, इदम इमामबाड़ा भवनम अति मनोहरम अस्ति। बच्चों इदम का अर्थ होता है यह, इमामबाड़ा यानी कि इमामबाड़ा, भवनम भवन, अति मनोहरम यानी अति मनोहर, अस्ति यानी कि है। यह इमामबाड़ा भवन बहुत मनोहर है, अति मनोहर है। इदम अवध शासका नाम स्मारकम अस्ति। बच्चों इदम का अर्थ होता है यह या फिर इस, ठीक है। इदम का अर्थ होता है यह। अवध शासका नाम का अर्थ होता है अवध शासकों का, स्मारकम यानी स्मारक, अस्ति है, यह अवध शासकों का स्मारक है। अस्य भवनस्य छदि अति विस्तृता अस्ति। ठीक है बच्चों, अस्य का अर्थ होता है इस, भवनस्य यानी कि भवन की, छदि यानी कि छत, अति विस्तृता यानी बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा, अस्ति यानी कि है। इस भवन की छत बहुत विस्तृत है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। ठीक है बच्चों, इयं स्तंभ है बिनापि बहु कौशलेन निर्मिता अस्ति। इयं का अर्थ होता है यह, स्तंभ है यानी स्तंभों, बिनापि बिना, बहु कौशलेन यानी बहुत कुशलता से, निर्मिता बनाई गई, अस्ति यानी है। यह बिना स्तंभों के भी बहुत कुशलता से बनाई गई है। ठीक है बच्चों, अगली पंक्तियां हैं, अस्मिन् एकम विचित्रम सोपान मंडलम अस्ति। अस्मिन का अर्थ होता है इसका या उसके, ठीक है। एकम यानी एक, विचित्रम विचित्र, सोपान मंडलम का अर्थ होता है सोपान मंडल या सीढ़ी, अस्ति यानी कि है। इसका एक विचित्र सा सोपान मंडल है, सीढ़ियों का मंडल है। ठीक है बच्चों, तत्र नवागंतुका बहुधा मार्गम विस्मरन्ति। तत्र यानी कि यहाँ, नवागंतुका यानी नए आगंतुक, जो नए लोग आते हैं, बहुधा यानी कि बहुत, मार्गे मार्ग रास्ता, विस्मरन्ति यानी कि भूल जाते हैं। इस मंडल में अक्सर नए आने वाले लोग रास्ता भूल जाते हैं, जो नए आगंतुक होते हैं वो बहुत सारे लोग इसका रास्ता भूल जाते हैं। अतएव जना इदम भवनम भूल भुलैया इति वदति। ठीक है बच्चों, अतएव यानी कि अतः या फिर इसलिए, जना लोग, इदम इस, भवनम भवन को, भूल भुलैया इति यानी कि इसे, वदंती यानी कहते हैं इसको। ठीक है, अर्थ होगा इसका, इसलिए लोग इस भवन को भूल भुलैया के नाम से पुकारते हैं, भूल भुलैया कहते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि अर्थ समझ में आया होगा। अब देखिए अगली पंक्तियाँ हैं हमारी, इदम सचिवालय भवनम अस्ति। यह सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने विधान सभाया विधान परिषदश्च अधिवेशनानि भवन्ति। अस्मिन् का अर्थ होता है इस, भवने भवन में, विधान सभाया विधानसभा, विधान परिषदश्च, च का अर्थ होता है और विधान परिषद, अधिवेशनानि यानी अधिवेशन, भवन्ति होते हैं। इस भवन में विधान सभा और विधान परिषद के अधिवेशन होते हैं। अस्मिन् एव भवने स्थित्वा राज्यस्य मन्त्रिणः
सचिवा अन्ये चाधिकारिणः राजकार्यं संचालयन्ति। अस्मिन् का अर्थ होता है इसी, भवने यानी भवन में, स्थित्वा स्थित होकर रहकर, राज्यस्य राज्य के, मंत्रिणः मंत्रियों के, सचिवा सचिव अन्य अन्य दूसरे, चाधिकारिणः च धन अधिकारिणः यानी च और अधिकारिणः का अर्थ होता है अधिकारी, राजकार्यम राज्य कार्य को, संचालितः यानी संचालित करते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा इसी भवन में ही स्थित होकर या रहकर राज्य के मंत्री, सचिव और अन्य अधिकारी राज्य कार्य यानी सरकार के कार्य का संचालन करते हैं। सचिवालय एवं उत्तर प्रदेश शासनस्य मुख्य कार्यालय अस्ति। सचिवालय का अर्थ होता है सचिवालय, एवं ही उत्तर प्रदेश शासन से उत्तर प्रदेश शासन के, उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य कार्यालय अस्ति है। यह सचिवालय ही उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य कार्यालय है। अगली लाइन है इदम किम। इदम का अर्थ होता है यह, किम मतलब क्या, यह क्या है। इदम आंचलिक विज्ञान केंद्रम अस्ति। इदम मतलब यह, आंचलिक विज्ञान केंद्रम अस्ति का अर्थ होता है यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है। किमर्थम इदम प्रसिद्धम। किमर्थम मतलब क्यों, इदम यह, प्रसिद्धम प्रसिद्ध, यह क्यों प्रसिद्ध है। इदम ही अनुभवाधारित शिक्षां प्रदानाय विख्यातम वर्तते। इदम यानी कि यह, ही पर अनुभव पर आधारित शिक्षा को प्रदान करने के लिए विख्यात प्रसिद्ध वर्तते यानी है, क्योंकि यह अनुभव पर आधारित शिक्षा को प्रदान करने के लिए विख्यात है, प्रसिद्ध है। इदम केंद्रम लखनऊ नगरस्य मध्ये स्थितम अस्ति। इदम केंद्रम यानी यह केंद्र में लखनऊ नगर के मध्य में स्थित अस्ति है। यह केंद्र लखनऊ नगर के मध्य में स्थित है। अस्मिन् केंद्रे अन्वेषण कक्षम इति नाम्ना भवन अस्ति। ठीक है बच्चों, अस्मिन् का अर्थ होता है इस, केंद्र यानी केंद्र के, अन्वेषण कक्षम यानी कि अन्वेषण कक्ष, इति यानी के, नामना नाम, भवन अस्ति यानी भवन अस्ति का अर्थ होता है। इस केंद्र में अन्वेषण कक्ष नाम का भवन है। अगली लाइन है अस्य कक्षे भूजलीयान्वेषणम जैव प्रौद्योगिकी क्रांति व्यवहारिक विज्ञानम चेति तीसरा दीर्घिका संति। अस्य यानी कि इस कक्ष में भूजलीय अन्वेषण, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति, व्यवहारिक विज्ञान, चेति यानी ये, त्रिशः तीन, दीर्घिका संति यानी कि है। ठीक है बच्चों, इसका अर्थ हो जाएगा कि इस कक्ष में भूजलीय अन्वेषण, जैव प्रौद्योगिकी क्रांति और व्यवहारिक विज्ञान, ये 3 दीर्घिका हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज का चैप्टर आप लोग को समझ में आया होगा और आप इसके अर्थ को समझ गए होंगे। तो बच्चों चलिए हम अब इसके प्रश्न के उत्तरों को जानते हैं। तो देखिए, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। क प्रश्न है राष्ट्रपिता नामना क प्रसिद्ध। राष्ट्रपति नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है मिसाइल मैन इति नामना क प्रसिद्ध। मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ग है उत्तर प्रदेशस्य प्रथमम राज्यपाल पदम का उषयत। उत्तर हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू महाशया। घ है उत्तर प्रदेश से राजधानी का, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर हो जाएगा लखनऊ नगरम। ठीक है बच्चों,
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न है कि पूर्ण वाक्य उत्तरत पूरे वाक्य में उत्तर देना है। क प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकरस्य संविधान निर्माणे कीदृशं योगदानमासीत्। उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकरस्य संविधान निर्माणे स्वतंत्र भारतस्य अपूर्वं महत्वपूर्णं च योगदानमासीत्। का है श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशया किम अभूषयत। ठीक है, किम पदम अभूषयत। उत्तर होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशया स्वतंत्र भारते उत्तर प्रदेशस्य प्रथमं राज्यपाल पदम अभूषयत। ग है जना इंदिरा केन रूपेण स्मरन्ति। तो उत्तर हो जाएगा जना इंदिरा कुशल प्रशासिका रूपेण श्रद्धया स्मरन्ति। घ प्रश्न है डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया हिंदू विश्वविद्यालयाय किम अददात। उत्तर होगा डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया हिंदू विश्वविद्यालयाय निर्माणाय प्रभूतं धनं विस्तृत भूखंडम च अददात। अगला क्वेश्चन है रेजिडेंसी स्थले भारत भक्ते किम प्रवाहितम। बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा रेजिडेंसी स्थले भारत भक्ते युद्धे स्वरक्तम प्रवाहितम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखिए बच्चों प्रश्न है संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद कीजिए। एक तरफ पद है और एक तरफ संधि विच्छेद आपको करना है। तो दिया है अहिंसा आंदोलनेन। तो उत्तर हो जाएगा अहिंसा धन आंदोलनेन। अत्रापि अत्र धन अपि। उत्तर होगा चा सहत च धन असहत नाति दूरे न धन अति दूरे। अगला प्रश्न है मंजूषात सर्वनाम पदानि चित्वा चित्रानुसारम वाक्यानि रचयत। ये जो कोष्टक में सर्वनाम के पद दिए गए हैं उनको छाट करके चित्रों के अनुसार वाक्यों की रचना करना है। तो देखिए ये क्या है अयम गजः इदम भवनम। बच्चों चित्रों को देखकर ही उत्तर देना है। इयम कुक्कुरः इदम पात्रम इमा बिडालः इमे वनमानुषा। बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 6 मंजूषात उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। कोष्टक में से उचित पद छाट करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखिए कहे महात्मा गांधी परतंत्रम भारतम स्वतंत्रतम अकार्यत। तो बच्चों पहले में भराएगा सत्याग्रहेण। महात्मा गांधी सत्याग्रहेण परतंत्रम भारतम स्वतंत्रतम अकार्यत। कहे लक्ष्मीबाई 1857 वर्षे प्रथम स्वातंत्र्य संग्रामस्य वीरांगना आसीत्। गहे श्रीमती सरोजिनी नायडू महाशया विदुषी कवित्री आसीत्। ठीक है बच्चों घ में भराएगा देखिए विज्ञान आंचलिक केंद्रम लखनऊ नगरे स्थित मस्ती। अब देखिए ख नंबर का प्रश्न है उचितम संयोजनम कुरुत। ठीक है हमें उचित मिलान करना है। ठीक है बच्चों तो देखिए सबसे पहले है रेजिडेंसी स्थलम। तो रेजिडेंसी स्थल कहाँ है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मिलान करना है आप लोगों को। तो रेजिडेंसी स्थल पर क्या है क्या किया जाता है रेजिडेंसी स्थल पर। तो इसका हम मिलाएंगे देशभक्ता नाम आत्मत्यागम। ठीक है देशभक्तों के आत्मत्याग का स्थान है रेजिडेंसी स्थल। ओके अब देखिए इमामबाड़ा को हम मिला देंगे अवध शासका नाम स्मारकम। सचिवालयों को मिला देंगे प्रदेशस्य मुख्य कार्यालय। ठीक है अगला है विज्ञान आंचलिक केंद्रम। इसको हम मिला देंगे बच्चों सबसे पहले वाले में अनुभव आधारित शिक्षण प्रदानाय। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न 7वें की तरफ और देखिए प्रश्न है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो देखिए कहे महात्मा गांधी ने देश के लिए कार्य किया। संस्कृत अनुवाद हो जाएगा महात्मा गांधी देशस्य कार्यम अकरोत्। अगला है ख यहाँ बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। संस्कृत हो जाएगा अत्र बहुनि दर्शनानि स्थलानि सन्ति। अगला है तो देखिए बच्चों अगला है इस स्मारक को देखने लोग आते हैं। तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा इदम दर्शनाय जना आगच्छन्ति। अगला है घ रेजिडेंसी स्थल पर देशभक्तों को याद करते हैं।
तो रेजिडेंसी स्थले देशभक्तान स्मरन्ति। अगला है राजभवन में राज्यपाल रहते हैं, तो इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा राज्य भवने राज्यपाल निवसति। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से अर्थ समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।